हिंदू पर अत्याचार अगर हो रहा है तो भारत सरकार को वहाँ के हिंदू को बचाने के लिए पहल करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी आग्रह है कि बांग्लादेश में जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है वो हिंदू को बचाने के लिए अपना देश में भारत सरकार को शरण देना चाहिए। बढ़िया चीज़ है। अगर बांग्लादेश में के जंग में कूद जाते हैं तो बांग्लादेश 5 दिन में शांत हो जाएगा। 5 दिन में 5 दिन में वहाँ शांत हो जाएगा। हालांकि योगी बाबा रहते तो 24 घंटा में हो जाता, लेकिन हाँ 24 घंटा में उन लोगों का इलाज, कट्टरपंथी का इलाज अगर वर्ल्ड में सबसे बढ़िया है तो योगी आदित्यनाथ के पास है। शरण दे के बसाना। जब रोहिंग्या जब आके बस सकता है पूरा करोड़ों में, तो हिंदू अगर लाखों में आके बस सकता है तो क्या दिक्कत है। भरोसा उनको दूसरा देश पर न रहा, क्योंकि भारत पर भरोसा रहा कि अगर भारत में मैं जाऊंगी तो यहाँ जान मेरा सेफ रहेगा और यहाँ के गवर्नमेंट भी ताकतवर है। हाँ भैया, जब मौका मिल जाए भैया, जब एकता हो जाए कहने जा सकते हैं। क्यों कौन सा साहब कह रहे थे कि 24 आपने बोला था पेशाब कर देंगे पूरा इंडिया बह जाएगा। ऐसा लोग कह रहे है ना, हैं, लगता है। सुनिए ना, आज जो हम लोग पेशाब को झाड़ते हैं ना, वो झाड़ देंगे ना पूरा वो बह जाएगा। हाँ 5 दिन तो बहुत है भैया, 5 दिन बहुत बोल दिए। प्रधानमंत्री जी चाह लेंगे ना तो जैसे अभिमन्यु जी लाए थे ना 24 घंटे के अंदर ये भी हो जाएगा। हमारे पास पावर है, इंडिया के पास पावर है, सब कुछ है भैया। इंडिया से टकराए कोई नहीं। पहला चीज़, कितना भरोसा है आर्मी पे? आर्मी पे 100 में 200 होता है, 200%। 200%। हाँ, इंडिया के पास आर्मी जब तक है, इंडिया का बॉर्डर सुरक्षा है। और इंडिया में जो भी हिंदू आना चाहते हैं पाकिस्तान से, आइए, सिर्फ हिंदू आइएगा, कोई उसमें अनुवादी मत घुस के आइएगा। बड़ी बात है ना कि भारत का जो राजनीति है कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, और भारत क्या पूरे विश्व के हिंदुओं के साथ एक साजिश सी चल रही है कि किसी तरह से हिंदू को नष्ट किया जाए। तो भारतीय हिंदू को समझना होगा कि किस तरह से हम लोग एक हो जाएं कि कम से कम हमारा अस्तित्व बचा रहे। हमारे अस्तित्व पे खतरा है पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरे दुनिया के हिंदू खतरे में है। लेकिन प्रचार भारत के कुछ दोहरी मानसिकता वाले हिंदू कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय हिंदू खतरे में है, पूरे दुनिया का हिंदू खतरा में है। बस ये मतलब खतरे टाइम जी बिल्कुल। अगर वहाँ की प्रधानमंत्री गलती की है मैंने माना, तो वहाँ के बेकसूर जनता की क्या दोष है भैया? वहाँ मंदिरों में बैठे भगवान का क्या दोष है? अगर वहाँ तोड़ा जा रहा है तो समझ सकते हैं कि हमारे धर्म पे हमला है, किसी व्यक्ति विशेष पे हमला नहीं है। इस्लामिक झंडा फहराया जा रहा है तो अब वहाँ क्या काम है? वही चीज़ है ना कि हमारे धर्म पे हमला है, हमारे हिंदू समाज को नष्ट करने की साजिश चल रही है। सरकार को यहाँ के हम बता देते हैं, आप खाली यूपी बिहार के आदमी को छोड़ दिए, बांग्लादेश को तो हम देख लेंगे। हम देख लेंगे, खाली यूपी बिहार के लड़कों को छोड़ दीजिए ना। जी हाँ, मोदी सरकार से हम खाली बोल रहे हैं कि यूपी बिहार के लड़कों को छोड़ दिए, बाकी बांग्लादेश तो मेरे कदमों के नीचे रहेगा। बांग्लादेश का पाकिस्तान को हम कदम के नीचे ला देंगे। आप बांग्लादेश के खाली बात करते हैं। जितना इस्लामिक कंट्री सबको चाहेंगे तो आप बदौलत यूपी बिहार के लड़कों के बदौलत आ जाएगा सब कदमों के नीचे। जो हमारे धर्म, पहला बात कि आप लोग कहते हैं कि छात्र आंदोलन के आड़ में हिंदुओं को मंदिर पर अति किया जा रहा है, सनातन धर्म पर किया जा रहा है, और कुछ बात नहीं है। जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सारे सनातन धर्म के विरोधी काम कर रहे हैं। नाम केवल दिखाया जा रहा है कि छात्र का आंदोलन हो रहा है, और कुछ बात नहीं। छात्र का आंदोलन में मंदिर क्यों तोड़ रहा है भैया? हो सके तो मस्जिद तोड़ के दिखाओ ना। मस्जिद क्यों नहीं तोड़ रहे हो अगर छात्र आंदोलन है तो? देश में जिस तरह से राजनीतिक जो स्थिति है वो उथल पुथल हुई है, और वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और भारत में अभी आई हुई है, और भारत भी जो है उसको सुरक्षा दे रहा है। और कहीं ना कहीं कई वीडियोज़ आ रहा है जिसमें हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर के भारत के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं सर? वहाँ के हिंदुओं पर टारगेट करना पहले बांग्लादेश बंद करे। लड़ाई शेख हसीना से था, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, और वहाँ के प्रधानमंत्री जी रिजाइन मार करके वहाँ देश छोड़ दी है। तो फिर हिंदू से कोई मतलब वहाँ नहीं रखना चाहिए। हिंदू भी तो वही देश का नागरिक है, बांग्लादेश का। और हिंदू पर अगर वहाँ टारगेट लोग कर रहा है या घर या मंदिर जला रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत सरकार को सख्त पड़ोसी राष्ट्र होने के नाता से भारत को भी एक्शन लेना चाहिए, ज़बरदस्त एक्शन। किस तरह का एक्शन है? पहले का भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि बॉर्डर को सख्त पहरा बढ़ा दे। हमारे BSF के जवान को वहाँ सख्त निर्देश दे कि संख्या बढ़ाएं, और बांग्लादेश से कोई घुसपैठ हमारे देश में ना आ पाए। पहले ये पर ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को। कई सैकड़ों वीडियो आया जिसमें हिंदू लोग रो रो करके गुहार लगा रहे, करे भारत हम आना चाहते हैं। अब रोएगा, देखिए वो बांग्लादेश का मैटर है, हम लोग तो आँख से अभी देख ना रहे, मित्र है, पड़ोसी मित्र है। लेकिन भारत में अगर आना चाह रहा है वहाँ के हिंदू
तो भारत सरकार को आने देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान से भाग के आया शरणार्थी हमारे हिंदुस्तान में, तो सरकार ने शरण दिया, उस तरह अगर बांग्लादेश से भी जो वहाँ का माहौल जो ख़राब है बांग्लादेश में, तो वहाँ के हिंदू जो अपना मराने के डर से, चाहे जो मंदिर टूट रहा है, चाहे जो घर टूट रहा है, उसके चलते जो आना चाहते हैं भारत में, तो भारत सरकार को आना माने ले आना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे तानाशाही की सरकार थी और आज आज़ादी मिली है। वहाँ तानाशाही की सरकार नहीं थी, वहाँ बहुत बढ़िया सरकार था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब को लेकर चलने वाला शेख हसीना साहब के सरकार था। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग हो, हम हो चाहे कोई हो, जो कट्टरपंथी लोग हैं उन तरह आता नहीं है बढ़िया चीज़। इसीलिए साजिश के तहत वहाँ के सेना प्रमुख, वहाँ के सब कट्टरपंथी लोग मिल करके एक राजनीति के तहत अपना प्रोटेस्ट किया, उसके तहत उनको हटाया। लोग कह रहे हैं कि भारत का भी यही हाल होगा, यहाँ का भी प्रधानमंत्री को भागना पड़ेगा तानाशाह की सरकार। पहले का नंबर जो ये बात बोल रहा है उनको मैं कह देना चाहता हूँ भोजपुरी में कि बांग्लादेश नहीं है, भारत है, और भारत का संविधान अलग है, बांग्लादेश का अलग है। ये भूल न करे लोग, बांग्लादेश के लोग या यहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोग ये सपना न पाले। ये हिंदुस्तान है, इंडिया। यहाँ जो भी गवर्नमेंट बनता है वो गवर्नमेंट के साथ 60% लोग खुद पब्लिक खड़ा रहता है। सेना छोड़ दीजिए, यहाँ के कानून व्यवस्था छोड़ दीजिए, तो यहाँ ये सब असंभव है। जेपी आंदोलन जब हुआ था ना, बांग्लादेश में जो आंदोलन चल रहा है उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा जेपी आंदोलन था हमारे देश में। इस्लामिक झंडा फहराया जा रहा है बांग्लादेश में फहर सकता है। जहाँ मुस्लिम कंट्री है वह हमेशा अफगानिस्तान के वही दशा देखिए आप, पाकिस्तान के वही दशा देखिए, बांग्लादेश का वही दशा देखिए, तुर्की का वही दशा देखिए। हमारी इंडिया है, इंडिया में उसका ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन क्या लगता है अब तो दो दुश्मन हो गए ना, अगर देखा जाए तो, अगर बढ़िया रिलेशन नहीं बना बांग्लादेश। ये तो 2 दुश्मन है, 10 दुश्मन भी हो जाएगा तो भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा वो चिरकुट से भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारत सक्षम है अपने आप से। भारत क्या कर लेगा? बहुत सुपर पावर देश भारत माने ताकतवर है। आप देखते रहिए, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान से कोई भारत को डर नहीं है, सबको संभाल लेगा अकेला ही। हाँ, कह रहे हैं भारत पेशाब कर देगा तो बह जाएगा। भारत को के पेशाब कर देगा तो पूरा दोनों देश बह जाएगा। अब घबराइए मत, उसका भी इलाज करने के लिए हो सकता है ऊपर वाला चाहेंगे तो जोगी बाबा कहीं बन गए अगर प्रधानमंत्री, तो सबके इलाज बढ़िया से वो कर देंगे। क्या आपको लगता है जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ के जो हिंदू है उनको भारत सरकार को पहल करके बचाना चाहिए, तो क्या आप इस चीज़ का मांग करेंगे? पाकिस्तान में इतना अत्याचार हुआ था तो यही सोशल मीडिया वाला कहाँ गया था? उस समय सरकार से कहता कि पाकिस्तान के हिंदू को यहाँ लाना चाहिए, उस समय याद। अभी तो कह रहा है ना, अभी कह रहा है तो ठीक कह रहा है। अगर वहाँ चाहिए नहीं, हाँ, हिंदू पर अत्याचार अगर हो रहा है तो भारत सरकार को वहाँ के हिंदू को बचाने के लिए पहल करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी आग्रह है कि बांग्लादेश में जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है वो हिंदू को बचाने के लिए अपना देश में भारत सरकार को शरण देना चाहिए। बढ़िया चीज़ है। सरकार से उम्मीद है? उम्मीद तो है, आग्रह भी कर रहे हैं हम, आदेश तो ना देंगे। सरकार से आग्रह मेरा है कि बांग्लादेश के हिंदू अगर पर अत्याचार वहाँ अगर मराने का डर है तो भारत में शरण देना चाहिए। मोदी अगर कूदते हैं जंग में, अगर बांग्लादेश में जाते हैं तो क्या आपको भरोसा है कि भारत? अगर मोदी जी अगर बांग्लादेश में के जंग में कूद जाते हैं तो बांग्लादेश 5 दिन में शांत हो जाएगा। 5 दिन में? 5 दिन में वहाँ शांत हो जाएगा। हालांकि जोगी बाबा रहते तो 24 घंटा में हो जाता, लेकिन हाँ 24 घंटा में उन लोगों का इलाज, कट्टरपंथी का इलाज अगर वर्ल्ड में सबसे बढ़िया है तो योगी आदित्यनाथ के पास है। योगी जी अगर को मैटर दे दिया जाए तो 24 घंटा में सुलझा, 24 घंटा में हल कर देंगे। वो सीधे उनका फार्मूला है कि जितना सरकारी संपत्ति नष्ट होगा उसका भरपाई तुम्हारे पैसा से मैं करूँगा, तुम्हारे पैसा से मैं करूँगा। वो करते हैं। हाँ, अच्छा, ये आपको जब न्यूज़ मिला कि वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो आपको कैसा? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। काश सपना देखने लगे हम कि काश प्राइम मिनिस्टर अगर हम भी रहते देश के तो सबसे पहले करते उनको बचाने के लिए। करते अगर आप टोटल को आदेश कर देते कि आओ मेरा बॉर्डर खुला है, आओ मेरे हिंदुस्तान में स्वागत है। हाँ, हिंदू लोग, हाँ हिंदू लोग को जो वहाँ पे बवाल मचा रहे हैं उनको तो उपाय हम करते, बहुत अच्छा तरीका से उपाय करते कि फिर याद रहता बहुत दिन ले। लेकिन अभी भारत सरकार को पहल करना चाहिए, वहाँ के हिंदू आना चाहे तो आके यहाँ दिल्ली में या कहीं शरण दे के बसाना। जब रोहिंग्या जब आके बस सकता है पूरा करोड़ों में, तो हिंदू अगर लाखों में आके बस सकता है तो क्या दिक्कत है? ऐसे तो सब आएगा, सबको बुला लीजिए। नहीं, जो अत्याचार अगर हो रहा है तो मरने के लिए छोड़िएगा, वहाँ छोड़िएगा मरने के लिए वहाँ। यहाँ तो यहाँ का सरकार जो भी बनता है देखिए सब धर्म को लेकर चलता है। इंडिया में कितना खुशहाली है। अच्छा, शेख
हसीना तो और दूसरा देश जा सकती थी, भारत ही क्यों आई? भरोसा उनको दूसरा देश पर न रहा, क्योंकि भारत पर भरोसा रहा कि अगर भारत में मैं जाऊंगी तो यहाँ जान मेरा सेफ रहेगा और यहाँ के गवर्नमेंट भी ताकतवर है। हाँ, सेना भी यहाँ के बहुत अलर्ट एक्टिव है। सेना हमारे इंडिया के सेना का वर्ल्ड में नाम है। हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मिलकर के भारत को नीचे दिखाएगा? कुछ नीचा नहीं दिखाएगा। हमारे सरकार एक्टिव है, वो कोई नहीं नीचा दिखाएगा। हमारे सक्षम है भारत सरकार। क्या भाई क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में तमाम चीज़ें हो रही है उसको लेकर क्या कुछ सोच पा रहे हैं? देखिए, पहले तो बेख हसीना जो आई है भारत है, हमारा भारत का एक ही का नाम है, एक ही का नाम है अतिथि देवो भव, तो उनका भी स्वागत होता है। ठीक है, और जो वहाँ के हिंदू के साथ हो रहा है, तो भैया ने जैसे बोला कि हम ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और हम ही प्राइम मिनिस्टर होते ना, अभी के प्रधानमंत्री भरोसा नहीं, आप खुद बनना चाहते हैं? भरोसे की बात नहीं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भोले भाले हैं। ठीक है, उनको सब सही में आता है, समझ में आता है, सही चीज़ ही करते हैं, गलत चीज़ देखते भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गलत चीज़ दिखाते हैं, सही चीज़ दिखाते नहीं हैं। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वागत किया उनका। इनके जगह कोई और होता ना तो नहीं करता। हाँ, इनमें है एकता लाने के लिए, इनमें है भारत को एकता बांधने के लिए। जो विदेश मंत्री हमारे हैं वो तो एकदम पूरा एक्शन मूड में, उधर अजीत डोभाल जो है वो भी मुलाकात कर रहे हैं, पूरे बॉर्डर पर तैनाती कर दी गई है, कभी भी भारत कुछ कर सकता है। भारत तो करेगा ही, सारा हिंदुओं को लाएगा, लाना चाहिए। बिल्कुल भैया। हमारे हिंदू के साथ वहाँ पर मारा पीटी हो रहा, काटा काटी हो रहा, भैया हम लोग बर्दाश्त करेंगे? मंदिरों को जलाया जा रहा है जी, इंसान न है, पहले धर्म को न मानते हैं। मंदिरों को जलाने का वीडियो आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? भैया, जो जलाया है उसका हाथ पैर काट दो। हाँ, वो बांग्लादेश में हो रहा है। अरे भैया, बांग्लादेश हो या इंडिया हो, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश की बात कर। हम बता रहे, बांग्लादेश हो या इंडिया हो, मंदिर तो हमारा जल रहा है ना, भगवान तो हमारा है ना उसमें। हैं बांग्लादेश जाइए भैया, जब मौका मिल जाए भैया, जब एकता हो जाए, कहने जा सकते हैं। क्यों? कौन सा साहब कह रहे थे कि 24 आपने बोला था पेशाब कर दें पूरा इंडिया बह जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं, कह रहा है ना, आपको लगता है? सुनिए ना, आज जो हम लोग पेशाब को झाड़ते हैं ना, वो झाड़ देंगे ना, पूरा बह जाएगा। हाँ, लेकिन अब लोग कह रहा है कि पहले पाकिस्तान से परेशान था भारत, अब उधर बांग्लादेश भी खड़ा हो गया है। परेशान नहीं था, पाकिस्तान डरता था, और डर के नाम के पीछे परेशानी लगा दिया था। जैसा कि वो कह रहे हैं कि अगर भारत इसमें इंटरफेयर करेगा तो 5 दिन में बांग्लादेश का औकात नजर आ जाएगा। 5 दिन तो बहुत है भैया, 5 दिन बहुत बोल दिए। प्रधानमंत्री जी चाह लेंगे ना, तो जैसे अभिमन्यु जी लाए थे ना, 24 घंटे के अंदर ये भी हो जाएगा। हमारे पास पावर है, इंडिया के पास पावर है, सब कुछ है भैया। इंडिया से टकराए कोई नहीं, पहला चीज़। कितना भरोसा है आर्मी पे? आर्मी पे 100 में 200 होता है, 200%। 200%? हाँ, इंडिया के पास आर्मी जब तक है, इंडिया का बॉर्डर सुरक्षा है, और इंडिया में जो भी हिंदू आना चाहते हैं पाकिस्तान से, आइए, सिर्फ हिंदू आइएगा, कोई उसमें अनुवादी मत घुस के आइएगा, वरना कटा जाओगे। क्योंकि हम लोग भैया अब राम के भक्त हैं। ठीक है, हम भी दुर्गा जी की पूजा करते हैं, और दुर्गा जी जो है हथियार उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आओ, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका प्रधानमंत्री आए हैं, आप भी आ जाओ, मगर गलत तरीक़ा से नहीं। मतलब जो बांग्लादेश में तमाम चीज़ें चल रही है, तो आखिरकार भारत नहीं क्यों आई शेख हसीना? विश्वास एक नाम का चीज़ होता है, वो विश्वास था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमको सुरक्षा देंगे, रक्षा करेंगे, वो कर रहे हैं। ठीक है, और कोई देश में जाते ना तो उनको डर था, क्योंकि उनका नाम था लोगों का कि भैया तानाशाही होता है। तानाशाही तो भैया हर कोई करता है, प्रधानमंत्री छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। ठीक है, तानाशाही किया, बर्दाश्त किए। कि वो छात्रों का आंदोलन है? देखिए, छात्रों का आंदोलन नहीं है वो, ये सिर्फ अंदर का, एक बात बताएं तो क्या बोलता हूँ, लड़ाई लगवाने का जरिया है। ठीक है, कि लड़े, नाम खराब किसी और का हो। आवाज़ जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई को काटा जा रहा, मारा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? हैं, हम तो बोल रहे हैं कि भैया आप में पावर है, अभी तोड़ो, हम लोग आएंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, पहुँचेंगे यहाँ से, हम खोल दिया जाए, खोल दिया जाए। हाँ, भैया, ये जो फिल्म निकला था ना, क्या नाम था, सलमान खान का, जब बॉर्डर तोड़, हाँ, बजरंगी भाईजान, बॉर्डर खोला गया था कुछ सेकंड के लिए, उसे खोल दिया जाए, दिखाते हैं कितना पावर हम लोग में है हिंदू में। एक 5 दिन बाद बोल रहे ना, 5 घंटा में बर्बाद कर देंगे वहाँ पे। क्या नाम हुआ भाई साहब? कर देंगे। हमारा तो नाम कविराज पड़ेगा। देश में क्या चल रहा है पता है कुछ? देश में जो चल रहा है बड़े भैया बता ही नहीं है, तो अब हम लोग को क्या बताना है। वहाँ पे जो है हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, इस तरह के तमाम वीडियोज आ रहा है, क्या चाहेंगे आप? बस वो हिंदू को भारत बुलाया जाए।
हाँ ज़रूर बुलाया जाए, बुलाना चाहिए। बिल्कुल बुलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हिंदू हमारा जो धर्म है, हम लोग का एक साथ रहेंगे मिलजुल कर, विदेश में काहे रहेंगे, ज़रूर बुलाया जाए। क्या क्या नाम हुआ भाई? हमको नाम तो आशुतोष हुआ भैया। जो बांग्लादेश में जो हलचल चल रही है, कुछ जानकारी है? उस समय में कुछ जानकारी नहीं है। नहीं है। इधर आइए, आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ? शाहिद जमाल। शाहिद जमाल। बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बांग्लादेश में जो चल रहा है ये दुर्भाग्य है। वहाँ की हुकूमत लगातार 15 साल से थी हैं, और शेख हसीना ही प्रधानमंत्री थी। उनका भारत से भी रिश्ता अच्छा था किसी भी मामले में। तो जिस देश का हिटलर प्रधानमंत्री हो जाए और लोकतंत्र को ख़त्म करने में लग जाए, तो देश का ऐसा ही होता है। देश को छोड़कर प्रधानमंत्री को भागना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गलत होगा उनका रवैया 15 सालों से जो जनता उग्र हुआ। तो शेख हसीना खिलाफ आंदोलन था, हिंदुओं के मंदिर क्यों जलाया जा रहा है? मगर ये गलत है, किसी भी धार्मिक चीज़ को टारगेट करना, किसी के प्रति सोचना, वह बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जो वहाँ नागरिक रह रहे हैं, या भारत में हम मुसलमान रह रहे हैं, तो जिस तरह से सबको अपने अपने देश का नागरिकता हासिल होगा, और नागरिकता के आधार पर अपने अपने देश में किसी गलत बातों का शब्द का प्रयोग ना करें जिससे आपसी रंजिश पैदा हो। साथ में किसी धार्मिक बात का उन्माद ना फैलाइए कि एक दूसरे में टकरार हो। तो वो लोग जो कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि वहाँ रूल होगा आपको इसका आर्मी का, तो आर्मी के जो हेड होंगे। आर्मी ही तो शेख हसीना का फोटो फाड़ रही है ना, आर्मी होगा वहाँ, और कानून तो होगा ही न कहीं ना कहीं। भारत सरकार पर कितना वहाँ भारत सरकार पहल करे, ऐसा ना होना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। किसी देखिए, बर्बादी किसी का हो, जब आग लगता है घर में तो नुकसान दोनों का होता है। लोग कह रहे हैं कि भारत को दखल देना चाहिए, औकात दिखाना चाहिए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से हस्तक्षेप करना चाहिए। और पड़ोसी जो भी देश होता है, भारत हो या चाइना हो या कोई भी हो, पाकिस्तान हो, कोई भी किसी के साथ गलत मन हो रहा है देश में, तो हस्तक्षेप करके उस मामले को कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए, और किसी का नुकसान ना हो। और लोगों से यही निवेदन भी है, बांग्लादेश के लोग हों, इस तरह का कोई भी कारनामा वो कर रहे हैं, किसी धार्मिक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो वो गलत है। कतई कहीं से इसका कोई गुंजाइश नहीं है। एक चीज़ और आपको बता दें, इस्लाम भी इसका इजाज़त नहीं देता है किसी भी धर्म को आप टारगेट कीजिए। वो जो लोग करते हैं न, वो लोग का मानसिकता खराब होता है, समझ गए। वो लोग सिर्फ इसी में लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलता है। तो ऐसे लोगों को बायकॉट करें सभी लोग, वह हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। तो बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पथल हुआ है, और वहाँ पे कई वीडियोज़ आ रहा है, नेशनल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है, कई ये छात्र आंदोलन बताया जा रहा था, उसमें मंदिरों में आग लगा दिया जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें चल रही है। उधर भारत सरकार ने बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया है। क्या लग रहा है, युद्ध की स्थिति बन रही है? अगर बनती है तो अब बांग्लादेश भी पहले मित्र हुआ करता था, वहाँ पे सरकार पलटी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के लिए अब 2 दुश्मन हो गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात है ना कि भारत का जो राजनीति है, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, और भारत क्या पूरे विश्व के हिंदुओं के साथ एक साजिश सी चल रही है कि किसी तरह से हिंदू को नष्ट किया जाए। तो भारतीय हिंदू को समझना होगा कि किस तरह से हम लोग एक हो जाएं कि कम से कम हमारा अस्तित्व बचा रहे। हमारे अस्तित्व पे खतरा है पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया के हिंदू खतरे में है। लेकिन प्रचार भारत के कुछ दोहरी मानसिकता वाले हिंदू कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय हिंदू खतरे में है, पूरे दुनिया का हिंदू खतरा में है। बस ये मतलब खतरे में टाइम है। जी बिल्कुल। अगर वहाँ की प्रधानमंत्री गलती की है, मैंने माना, तो वहाँ के बेकसूर जनता की क्या दोष है भैया? वहाँ मंदिरों में बैठे भगवान का क्या दोष है? अगर वहाँ तोड़ा जा रहा है
तो समझ सकते हैं कि हमारे धर्म पे हमला है, किसी व्यक्ति विशेष पे हमला नहीं है। इस्लामिक झंडा फहराया जा रहा है, तो अब वहाँ क्या काम है? वही चीज़ है ना कि हमारे धर्म पे हमला है, हमारे हिंदू समाज को नष्ट करने की साजिश चल रही है। कभी बांग्लादेश से लहर उठती है, तो कभी म्यांमार से उठती है, तो कभी बर्मा से, तो कभी भारतीय हिंदू भी सल कदम करने की बात करते हैं। विशेष तो आप समझ सकते हैं। बताइए मुझे दो तीन सवाल का जवाब दे दीजिए जब आप बोल रहे हैं तो। जैसे कि भारत अच्छा ट्रेन है, जाइए। क्या लग रहा है बांग्लादेश में जो तमाम चीज़ें चल रही है उसको लेकर के? बांग्लादेश में चल रहा है, वहाँ के कट्टरपंथी को बता देते हैं और सरकार को यहाँ के हम बता देते हैं। आप खाली यूपी बिहार के आदमी को छोड़ दिए, बांग्लादेश को तो हम देख लेंगे। हम देख लेंगे, खाली यूपी बिहार के लड़कों को छोड़ दीजिए ना। जी हाँ, मोदी सरकार से हम खाली बोल रहे हैं कि यूपी बिहार के लड़कों को छोड़ दिए, बाकी बांग्लादेश तो मेरे कदमों के नीचे रहेगा। बांग्लादेश का पाकिस्तान को हम कदम के नीचे ला देंगे। आप बांग्लादेश के खाली बात करते हैं। जितना इस्लामिक कंट्री सबको चाहेंगे तो आप बदौलत यूपी बिहार के लड़कों के बदौलत आ जाएगा सब कदमों के नीचे। जो हमारे धर्म, पहला बात कि आप लोग कहते हैं कि छात्र आंदोलन के आड़ में हिंदुओं को मंदिर पे अति किया जा रहा है, सनातन धर्म पे किया जा रहा है, और कुछ बात नहीं है। जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सारे सनातन धर्म के विरोधी काम कर रहे हैं। नाम केवल दिखाया जा रहा है कि छात्र का आंदोलन हो रहा है, और कुछ बात नहीं। छात्र का आंदोलन में मंदिर क्यों तोड़ रहा है भैया? हो सके तो मस्जिद तोड़ के दिखाओ ना। मस्जिद क्यों नहीं तोड़ रहे हो अगर छात्र आंदोलन है तो? बात आता है शेख हसीना पे। शेख हसीना क्यों नहीं भागेगी? शेख हसीना के पिता, अपने राष्ट्रपिता का जो मूर्ति तोड़ दिया, उस शेख हसीना को जान बचेगा? बचेगी वो? अब भारत की बात करते हैं उसको मोदी, अरे मोदी के तो हम लोग के भरोसा है। हम लोग को 3 चीज़ पे भरोसा है, देख लीजिए। पहला RSS, दूसरा आर्मी और तीसरा मोदी, और तीनों को मिला के बनता RAM, यानी तीनों का मिला के बनता है राम। हम लोग सबसे ज़्यादा भरोसा उन लोग पे, मोदी पे हम लोग का भरोसा है। मोदी अगर चाह गया ना तो 5 दिन का 2 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश का खंडहर बना देगा। सेना पे कितना भरोसा है? हम क्या बोले कि हम 3 चीज़ पे भरोसा है। पहला RSS, दूसरा आर्मी और तीसरा मोदी, और तीनों को मिला के बनता है राम। देख लीजिए वहाँ के जो हो जाएगा। सेना पर भरोसा ना है। आप एक उदाहरण आपको बताते हैं। जो अभिनंदन जो था पायलट, जो लड़ाकू विमान का पायलट अभिनंदन, जो पाकिस्तान में जो गिरा था, तो बंदी बन गया था पाकिस्तान में ना। इस सेना के बदौलत ना 24 घंटे के अंदर में इमरान खान लोग पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया कि मैं अभिनंदन को छोड़ रहा हूँ। कई सेना बोल दिया था कि यार या पार अभिनंदन अगर नहीं छूटा तो कल के भी पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या ऐसा भारत को अल्टीमेटम देना चाहिए कि ताकतवर इंडिया, क्या भारत सरकार को ऐसा बोलना चाहिए कि वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो, नहीं तो अलग गलत हो जाएगा? जयशंकर बोले हैं, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर तो बोलबे किया है, दुख व्यक्त किया है। वहाँ कोई बताया कि ऐसा हो रहा है, अभी आगे की अपनी रणनीति नहीं पता। वहाँ के सेनाध्यक्ष से ही बात किए हैं, और वहाँ के सेनाध्यक्ष भरोसा दिया है कि कोई मंदिर पर, कोई घर पर एक्शन हम नहीं लेने देंगे। चूँकि मेरे पास शासन है, या आर्मी शासन है, आप निश्चिंत रहिए। आप देखिए स्टेटमेंट, जयशंकर वहाँ के सेनाध्यक्ष से बात किए हैं। हाँ, उधर इजराइल का युद्ध चल रहा है, कुछ लोग अब कह रहे हैं कि भारत को भी अब लगे हाथ पाकिस्तान को ले लेना चला। देखिए इजराइल मुद्दा अलग है। आज इजराइल से 10 को देश मिल के लड़ रहा है, आज सबको नेस्ताबूंद इजराइल कर दिया। तो हमारे नज़र में पूरा वर्ल्ड के अगर माना जाए सबसे छोटा देश में ताकतवर, अब जितना जो है सब बीमारी देख रहे हैं, सब बीमारी की इलाज इजराइलों के पास है। हाँ, इजराइल के रिसेंट में अगर देखा जाए तो 2 दुश्मन हो गया ना, कौन कौन? पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री बनता है। भारत के 2 दुश्मन देश आप गिना दिए। अब भारत के सबसे अच्छा मित्र तो उन्हें इजराइल और उन्हें रूस छोड़ दिए। एक डिफेंस सिस्टम जो है ना इजराइल के, पूरा नेस्ताबूंद कर देगा पूरा वर्ल्ड को अकेला। अभी 14 को देश मिल के लड़ रहा है, और सबको नेस्ताबूंद लगभग के लेबनान हो, कौन है सब देश जितना, सब घुटना पर ला दिया वहाँ का राष्ट्रपति। अकेला छोटा देश इजराइल है। डिफेंस सिस्टम बहुत ताकतवर है वहाँ के, और वहाँ के सेना अलर्ट मोड पे। यहाँ 2 आपका दुश्मन देश बनेगा ना, तो 2 आपका जो पूजा करेगा उसका डिफेंस सिस्टम इजराइल का बहुत सुंदर है। देश इजराइल बहुत कामयाब है। भारत के प्रधानमंत्री को भी एक समय आगे भागना पड़ेगा इससे। लोग जो बोल रहा है वो सपना देखे, रात में आंख बंद करके वो घर में सूत के सपना देखे, वो सब सपना रह जाएगा। यहाँ कुछ होने वाला ना है। वो भाग सकता है जो इस सपना देख रहा है ना, वो अपने भागने के लिए अपना बोरिया बिछौन बांध के रखे हो। राहुल गांधी भैया, राहुल गांधी चुप रहेगा। उसको भगाने के लिए यहाँ बजरंगी दल काफ़ी है। सेना तो अलग है, सेना बाद में, यहाँ का सेना तो अलग है। यहाँ तो महान सेना बजरंगी दल है, सेना का आधा काम कर देगा वो। हाँ।